और दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचली वोटर है, जरा उसकी ताकत आप समझिए। देखिए, अगर 10 वोटर दिल्ली में है तो औसतन 10 में से हर 3 वोटर जो हैं वो पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 29 ऐसी सीटें हैं जहां पूर्वांचली वोटर्स का दबदबा है। और अगर पिछले चुनाव 2020 की मैं बात करूं तो 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये 29 दिल्ली की विधानसभा सीटें, इनमें से 24 पर जीत मिली थी आम आदमी पार्टी को और 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, वो सीटें जहां पर पूर्वांचली वोटर का दबदबा है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जहां पर संजीव झा जी ने अपनी बात छोड़ी थी उसी को आगे बढ़ाइए। संजीव जी, इस सब बात का जवाब देते हुए जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे थे कि साहब ये फर्जीवाल खुद हैं, ये नमक हराम तक के वो आरोप लगाकर गए अरविंद केजरीवाल पर। संजीव, मैंने कहा ना कि ये संस्कार देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में इस संस्कार दिए जाते हैं जैसे बड़े बड़े मंत्री और प्रवक्ता बात करते हैं। मैं आपको कह रहा था कि आप पूर्वांचल के लोगों को हिस्सेदारी कितनी दे रहे हैं। ये गुस्सा नहीं है, ये घरियाली आंसू है। अच्छा, दिल्ली का मैं विधायक हूँ, 3 बार विधायक रहा हूँ। मैं जिस छत से विधायक हूँ, हमसे पहले प्रवासी को बाहर के लोगों की हिम्मत नहीं थी कि टिकट मांग ले, अगर टिकट मांग ले तो अपमानित किया जाता था। अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य किसी ऑफिस में हेडक्वार्टर में जाकर के पूर्वांचल ये बात कर लेता था कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो तुम्हारी हैसियत कैसे तुम चुनाव लड़ लोगे? तुम बाहर से आए हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत है। मैं दिल्ली के पूर्वांचली उस दर्द को जानते हैं। नहीं तो धनंजय गिरी जी बताएंगे ना। धनंजय गिरी जी, ये पूर्वांचलियों के सम्मान की लड़ाई बीजेपी ढोंग कर रही है। संजीव जी तो कह रहे हैं बीजेपी ढोंग कर रही है। रोमाना जी, संजीव झा के जैसे लोगों के दाता अरविंद केजरीवाल भले रहे होंगे, पूर्वांचलियों के दाता अरविंद केजरीवाल नहीं है। जो यह संजीव झा जैसे लोग जो राजनीति की मजबूरियों के चलते अरविंद केजरीवाल को कह रहे कि दाता है, ये पूर्वांचलियों के दाता नहीं है। पूर्वांचलियों ने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से एक करके इस दिल्ली को अपना जीवन दिया है और बदले में अपने पसीने की खुशबू से दिल्ली को महकाया है, इसको सुगंधित किया है, इसको प्रतिष्ठित किया है। और अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया है? जमुना का गंदा पानी दिया है, नलों से बहता हुआ गंदा पानी दिया है, जो टीबी कैंसर दिया है बदले में। जमुना से बहता हुआ गंदा पानी दिया है, करंट से 18 बच्चों की मौत दिया है, हॉस्पिटल के नाम पर वहां डॉक्टर नहीं है, ये दिया है। घपले घोटाले के घटाटोप अंधेरे में दिल्ली करा रही अरविंद केजरीवाल के फर्जी घोटाले में। एक सवाल ये पूछने दीजिए, दिल्ली के दाता अरविंद केजरीवाल दाता है? अरे जनता दाता है, जनता मालिक है, पूर्वांचल की जनता है, देश के एक वोटर मालिक है। केजरीवाल कौन होते हैं किसी को देने वाले? केजरीवाल देने वाले हैं। ये आपके जैसे चाटुकार लोग केजरीवाल को दाता कहते होंगे कि ये दिया है, वो दिया है। हमने अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से अपना जीवन दिया है और बदले में दिल्ली को प्रतिष्ठित किया है, इस देश को प्रतिष्ठित किया है। दाता हो गए केजरीवाल, दाता हो गए। आम आदमी नाम रखा, इस महल में रहने लगे और तुम दाता हो गए, तुम देने लगे। धनंजय जी, केजरीवाल ने ये दिया है, धनंजय जी, लेकिन उस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। वो जो पार्टी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पूर्वांचलियों के सम्मान का ख्याल रखा और वो बता रहे हैं कैसे राजनीति में हिस्सेदारी में भी पूर्वांचलियों का सम्मान किया गया है। वो राजनीति में सम्मान पूर्वांचलियों का बीजेपी ने कैसे किया, इसको लेकर जवाब दे दीजिए आप। आ रही हूँ, एक मिनट संजीव जी, एक मिनट। धनंजय जी जवाब दे दीजिए। एक मिनट रोमाना जी लेट मी कंप्लीट। रोमाना जी, पूर्वांचलियों का यह सम्मान किया है कि पूर्वांचल से भाजपा ने दिल्ली में अध्यक्ष बनाया है। पूर्वांचलियों का यह सम्मान किया है कि पूर्वांचलियों को यहाँ तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं और दिल्ली का जितना विकास किया गया उसमें पूर्वांचलियों का भी विकास किया गया है। 500 रुपए का टिकट, अरविंद केजरीवाल ने क्या सम्मान किया कि 500 रुपए का टिकट कटा के आता है, 5 लाख का इलाज करा के चला जाता है। और बिहार तो पूर्वांचल से फर्जी वोटर बनाए जाते हैं, यानी कि बिहार पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग फर्जी बनने के लिए बैठे हुए हैं। फर्जी, सीधे शब्दों में फर्जी कहा है। अब इसके बाद इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा पूर्वांचल। ये पूर्वांचल एक सम्मान के साथ जीने वाला प्रदेश है। अपनी मेहनत से देश के कोने कोने को, फीजी गोदाम तक जिन लोगों ने अपने चमकाया है, उनको केजरीवाल दाता बन गया हमारा। संजीव जी, हमने सम्मान दिया, हमने वोट। संजीव जी जवाब दीजिए, जल्दी से संजीव जी जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। फर्जी वोटर का जवाब। रोमाना जी बहुत कैटेगरिकली सवाल था जी। धनंजय गिरी पूर्वांचल से आते हैं। आम आदमी पार्टी को पूर्वांचल की सम्मान, पूर्वांचल की हिस्सेदारी से मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने 12 सीटें पूर्वांचल के लोग को इस चुनाव में दी है।
धनंजय गिरी कहता तो हूं क्या कि फर्जी आप वोटर कहने से पूर्वांचल मिलेगी? कुछ क्या मिट्टी की बिहार, कसम, उत्तर प्रदेश, उस मिट्टी की पूर्वांचल के लोगों कसम को फर्जी अगर का बारह जी से जी ज्यादा आप बोल रहे थे शिकायत तो बीच में मिलेगी, टोक भी रहे थे आपको। 5 लाख अब आप भी जरा संयम से इंतजार कीजिए अपनी कैसे बारी का, मिलेंगे? ताकि सबकी बात दर्शक सुन सके। धनंजय जी आइए, संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। मैं रोमाना जी ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी ने 12 सीटें दिल्ली में दी है। अगर भाजपा ने 12 सीटें पूर्वांचल के लोगों को नहीं दी तो उसके सम्मान का खिलवाड़ किया। फिर धनंजय गिरी उसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे अगर पूर्वांचल के संस्कृति का, दर्द का और मिट्टी का ख्याल है इनको तो। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि आम आदमी कहते हैं पूर्वांचल के दिल्ली में बहुत काम किया। क्या काम किया हमने? हम तो बता रहे हैं ना कि पूर्वांचल के लोग यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ की गलियां आज से 10 साल पहले ना गलियां थी, ना नालियां थी, न सीवर था, न सड़क था। आज एक एक जगह गली, नालियां, सीवर, सड़क बनाया। पूर्वांचल के लोगों की सम्मान का ख्याल रखा है। ठीक है, तीसरी बात, दिल्ली की एक अब हो गया सड़क ना। बता दीजिए अब मैं जिसमें चुपचाप सुन गड्ढे ना रहा हो। था। दिल्ली की एक सड़क बता दीजिए चुपचाप जिसमें सुन गड्ढे रहा ना था। हो। यही जो 1 मिर्ची लग रही किलोमीटर है की ना, सड़क आपने बनाई ये हो जो तो बता मिर्ची लग रही दीजिए। है, आज सीवर का गंदा पानी आप नालों में सप्लाई कर रहे हैं। आज नलों के माध्यम से गंदा पानी। धनंजय जी थोड़ी सी बौखलाहट दिख रही है सर आपकी, आप लगातार बोल रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है आप बौखला गए सर। जरा सा रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो बेहतर रहेगा सर। दर्शक समझेगा कि आप में हिम्मत है, आप सवाल सुनकर जवाब देना चाहते हैं। रुक जाइए सर, टोकिए मत बीच में। ये पीड़ा है रोमाना जी, यही ये एक पीड़ा है पूर्वांचल। नहीं सर, पीड़ा सर आपकी सब समझ रहे हैं, आप जरा संयम से रहिए। आइए संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं बस यही कह रहा था कि ये पीड़ा नहीं, ये घरियाली आंसू, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। सम्मान की रक्षा तो तब होगी ना जब दिल्ली में जो पूर्वांचल के लोग हैं वो आज सम्मान से जिए, सरकार व्यवस्था करे। वो व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। चाहे संस्कृति की बात हो, मैथिली भोजपुरी अकादमी के जरिए सारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का संवर्धन आम आदमी पार्टी ने कराया है। अगर त्योहार की बात हो तो 1000 छठ घाट पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कराती है, बिहार में भी नहीं कराती है। अगर मान लीजिए पूर्वांचल के सम्मान की बात है तो आज चाहे अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, बसों में यात्रा हो, पूर्वांचल के लोग छोटी छोटी नौकरी करते हैं, उनके लिए फायदे की बात कर रही है। आप बताओ क्या किया? और दिल्ली के अभिषेक झा का मैं रुक कर रही हूँ। अभिषेक, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बात फर्जी वोटर की हो रही थी। चुनाव आयोग में मुलाकात करने के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर निकले थे और उस वक्त जो उनकी शिकायत थी, उन्होंने नाम यूपी, बिहार और आसपास के जो राज्य है वहां से लाकर फर्जी वोटर यहाँ पर बसाए जा रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगाया। क्या आपको लगता है कि असल मुद्दे से भटकाने के लिए, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ पर वो वाला मामला हो रहा है और इसीलिए असली मुद्दे से भटकाने के लिए पूरा का पूरा मामला जो है वो यूपी, बिहार, पूर्वांचलियों के अपमान तक सीमित कर दिया गया है? अभिषेक झा। रुमाना जी, ये तो उनकी पुरानी आदत रही है। किस तरह से एक आंदोलन से वो नेता बनते हैं और फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं, किस तरह से देश में उनकी पहचान बनती है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। रुमाना जी, संजीव जी बता रहे हैं अपनी सरकार की उपलब्धियां, बहस इस पर थोड़ी है कि आपने क्या क्या किया। पूर्वांचली लोग ये सुनना नहीं चाहते। अभी मुद्दा यही है कि जब अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी वोटरों के आरोप लगाने थे तो उन्होंने आसपास के राज्य कह दिए, लेकिन जब नाम लेना था तो बोल्डली उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम लिया। अभिषेक, लेकिन जल्दी से आपसे भी मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगी कि पूर्वांचलियों का नाम तो सदन में भी लिया गया ना, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ, वो मिस कर गई जेडीयू। ऐसा मुद्दा नहीं है। जेपी नड्डा साहब के विषय में साफ तौर पे बताया है। अब उनकी जन्मस्थली यहाँ है, कोई ये कह दे नहीं, अगर जन्मस्थली है तो इसका मतलब सर्टिफिकेट मिल गया आपको, आप कुछ भी बोल देंगे, ये तो गलत बात है। मन के अंदर व्यवस्था ये गलत है। नहीं रुमाना जी, नहीं, आप भले ही मुझे डिविएट करना चाहेंगी, लेकिन मैं तो वही मुद्दे पर टिका हुआ रहूंगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को फर्जी वोटरों से जोड़ा गया है। वही तो मैं कह रही हूँ, ये काम तो सदन में भी करा गया ना फर्जी वोटर के नाम पर, कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों, पूर्वांचलियों को यहाँ पर फर्जी वोटर बना दिया गया। वही तो किया गया था। एक बात बताइए, बांग्लादेश से कोई हमारे देश में घुसपैठ करते, कोई कहीं से आकर घुसपैठ कर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा ले, आधार कार्ड बनवा ले, तो उनको ट्रेस करना तो हमारी जवाबदेही है ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं, बॉर्डर पार नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोग जो कि फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाते हैं, फर्जी वोटर बनते हैं। अरे भाई अरविंद केजरीवाल जी, आप तो राजनीति में अभी 1 दशक से और 1.5 दशक से सत्ता में आए हैं, या फिर आपको मौका मिला? कंचना घिर गए अरविंद केजरीवाल, बचने का कोई रास्ता नहीं अरविंद केजरीवाल के पास। कंचना हिम्मत नहीं,
नहीं ऐसा नहीं है। गिरे हैं तो यहाँ अभिषेक झा जी, इन्होंने जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला वैसे इन्होंने मेरे लिए बोल दिया कि यहाँ से नहीं वहां से हैं। हाँ, आप तो तुरंत अभी इसी टेलीविजन चैनल पे आप बोले सर मैं पूर्वांचल से हूँ और पूर्वांचल के सेंटिमेंट को समझती हूँ। और सर आप बता दीजिए 2005 से नीतीश जी सरकार में है, आपने पूर्वांचलियों के लिए क्या किया? माइग्रेशन रोक दिया क्या? आज हर राष्ट्र में हर देश में कुछ भी है। हो, आप अपने इंडिया का छोड़ दीजिए, आपने क्या माइग्रेशन रोका? आपने क्या घोटाला नहीं किया है, चारा घोटाला ना कचरा घोटाला कुछ भी नहीं किया। आगे भी यूनिवर्सिटी खोल दी, नौकरी दिया, आपके सेंटिमेंट कम समझ सकते हैं आप घेर रहे हैं सेंटिमेंट के नाम पर, क्योंकि चुनाव है और भाजपा के हर एक शब्दों पर, हर एक सेंटिमेंट पर, हर एक गारंटी पर आप साथ दे रहे हो। चलिए समय मेरे पास इतना ही है सर। जरूरी नहीं किसी का वहीं का होना जहां से जुड़ी बात हो रही हो और तभी वो सेंटिमेंट उससे जुड़े और तभी वो सेंटिमेंट समझा जाए। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये भी एक वैलिड बात है जो कंचना जी की तरफ से कही गई है। जरूरी नहीं है आपका उसी मिट्टी से आना, हालांकि वो तो दावा कर रही है कि वो वहीं से आती हैं। खैर समय हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति जो है वो अब पूर्वांचलियों के इर्द गिर्द आकर सिमटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बतौर वोटर जो पूर्वांचली है उसका दिल्ली की राजनीति में दबदबा भी है और दखल भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।